इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। और हमें कैलकुलेट करना है रेंज। तो रेंज का हमारा फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। तो इस सीरीज में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 90। तो यहाँ हम लेंगे 90 माइनस सीरीज में लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी है 10। तो 90 में से हम 10 लेस कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी 80। मीन हमारी सीरीज का जो स्प्रेड है वो कितना है? 80। कि हमारी सीरीज 10 से शुरू है और 90 तक इसकी वैल्यू है 10 से 90 के बीच में। और अगर हमें कैलकुलेट करना है इसी सीरीज में रिलेटिव मेजर का हमें यूज करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट वैल्यू। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 90। तो ये हाईएस्ट वैल्यू 90 माइनस में लोवेस्ट वैल्यू 10 डिवाइड कर देंगे। जो भी हाईएस्ट वैल्यू है 90 प्लस 10। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आपको ध्यान रखना है एब्सोल्यूट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ एक सीरीज में हमें वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो हम एब्सोल्यूट मेजर यानी कि रेंज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें दो या दो से ज्यादा सीरीज का कंपैरिजन करना है जिनकी यूनिट्स सेम नहीं है तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का हमारा फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट। या फिर हमने रेंज कैलकुलेट किया है फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अब नेक्स्ट हम रेंज कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में हम इंक्लूड करते हैं डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं सीरीज इन विच डेटा आर एक्सप्रेस्ड exactly, in which measurement of data is given exactly। मीन्स इसमें हमें जो भी हमारा वेरिएबल है x इसकी फ्रीक्वेंसी हमें साथ में गिवन होगी। और फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू हमारी है 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी हमारी है 3, 2, 5, 2, 1। ये क्या है? एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें पता है। मीन्स जो 10 है ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। 10, 10, 10। 20 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 20, 20। एग्जैक्ट वैल्यूज हम बता सकते हैं किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। इसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है इंटीजर्स की फॉर्म में, कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में, फ्रैक्शन में गिवन नहीं होती या क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन नहीं होती। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो सीरीज है जिसमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है in the form of class interval। For example 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो दोनों सीरीज में क्या डिफरेंस है? देखो डिस्क्रीट में हमें जो वैल्यू गिवन है वेरिएबल की वो हमारी क्या है? इंटीजर्स है, कंप्लीट नंबर्स है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं है। और जब हमारे वेरिएबल x की वैल्यू हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल तो वो हमारी क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और ये दोनों ही सीरीज तो हम बोलते हैं ग्रुप डेटा क्योंकि इसमें ग्रुपिंग कर रखी है। अब अगर हमें रेंज कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज से तो हमारा जो फॉर्मूला है वही रहेगा। रेंज कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला वही है हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट वैल्यू। अब रेंज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसमें फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करना है। हमें सिर्फ वेरिएबल, जो वेरिएबल की हमारी वैल्यूज है
उन वैल्यूज में से हमें फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो हाईएस्ट वैल्यू वो कितनी है 50, तो रेंज के लिए 50 माइनस में लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 10, तो इस सीरीज में रेंज की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40। अगर हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज, तो वही हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यूज लेनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। तो जो भी वैल्यूज हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 50, लोवेस्ट वैल्यू हमारी है 10 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 50 प्लस लोवेस्ट वैल्यू हमारी है 10, तो ये हमारा आ जाएगा 40 अपॉन में 60, ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेंज कॉन्टिन्यूस सीरीज से। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी जब भी हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी का उसमें कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज को चेक करना है और रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में यूज किया था डिस्क्रीट सीरीज में, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। अब जो वेरिएबल है एक्स मींस कि जो भी मार्क्स है, वेट है, हाइट है, सैलरी है, वेजेस है, पॉकेट अलाउंस है, एज है, तो जो भी ये वेरिएबल है उसको हमने एक्स से डिनोट किया है। और इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 60, तो हाईएस्ट वैल्यू 60 माइनस में लोवेस्ट वैल्यू है 10, 60 माइनस में 10, तो यहाँ रेंज है 50। और अगर हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो उसका भी सेम फॉर्मूला है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस में लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी है कॉन्टिन्यूस सीरीज में 60 माइनस लोवेस्ट वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 60 प्लस लोवेस्ट वैल्यू है 10, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा आ जाएगा 60 माइनस में 10 50, 60 प्लस में 10 70, 50 को अगर हम 70 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज की हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो भी हमारी डिस्पर्जन की जो वैल्यू आएगी, रेंज की जो वैल्यू आएगी, तो डिस्पर्जन में वैल्यू जितनी कम होगी वेरिएशन उतना ही कम है, वैल्यू अगर जितनी ज्यादा होगी वेरिएशन उतना ही ज्यादा है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल दो सीरीज आपको गिवन है और दो सीरीज में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो डिस्पर्जन की वैल्यू जिस सीरीज में कम है उसमें वेरिएशन कम है और जिस सीरीज में डिस्पर्जन की वैल्यू ज्यादा है उसमें वेरिएशन ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ रेंज। तो सबसे पहले तो रेंज की जो मेरिट्स हैं वो हम कहेंगे सिंपल टू कैलकुलेट, सिंपल मेजर है, जो भी कैलकुलेशन वर्क है वो भी सिंपल है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज क्या है, सिंपल टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। रेंज को कैलकुलेट करना भी इजी है और इसको अंडरस्टैंड करना भी इजी है। नेक्स्ट जो मेरिट है रेंज की वो है वाइडली यूज्ड। जो रेंज है उसको यूज किया जाता है मोस्टली क्वालिटी कंट्रोल में।